आज का टॉपिक है माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज। डिस्क्रिप्शन में देखिए क्या है। इट इज़ ए यू शेप्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए स्क्रू। ये रहा माइक्रोमीटर। ये है फ्रेम या बॉडी। ये है स्टार्ट, ये है स्पिंडल, ये है मेन स्केल, ये है सर्कुलर स्केल और ये है रैचेट। अब देखिए ये जो थिम्बल को हम घुमा रहे हैं, जिस तरह से नट घुमाने से नट और बोल्ट में सर्कुलर मोशन देने से लीनियर मोशन होता है। अब ये रैचेट घुमा रहा हूँ, देखिए आगे पीछे हो रहा है, ठीक स्क्रू के प्रिंसिपल के ऊपर। अब यूज़ क्या है? इट इज़ यूज्ड टू मेज़र द डायमीटर और थिकनेस। देखिए डायमीटर कैसे मापा जाता है। ये है डायमीटर। अब थिकनेस, थिकनेस कैसे मापेंगे? ये रहा थिकनेस। ओके, अब आते हैं पिच। लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय इट्स स्क्रू ऑन द मेन स्केल व्हेन सर्कुलर स्केल इज़ गिवन वन कंप्लीट रोटेशन। ये देखिए ये है सर्कुलर स्केल और ये है मेन स्केल। अब हम क्या करेंगे? सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन दे रहे हैं। ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 एक कंप्लीट रोटेशन हो गया। तो देखिए लीनियर मूवमेंट कितना हुआ? 1 मिलीमीटर। 0 से 1 मिलीमीटर हट गया। तो एक कंप्लीट रोटेशन देने से कितना हुआ? 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1 मिलीमीटर। अब आते हैं लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है? लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय इट्स स्क्रू अलोंग द मेन स्केल व्हेन वन डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज रोटेटेड। सर्कुलर स्केल के ऊपर 100 डिवीज़न किया हुआ है, उसे जब मैं एक कंप्लीट रोटेशन दे रहा हूँ तो 1 मिलीमीटर जा रहा है। तो लिस्ट काउंट क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 100 मिलीमीटर इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। अब ये रहा फार्मूला। लिस्ट काउंट इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल। अब आते हैं जीरो एरर। ऑन ब्रिंगिंग द फ्लैट एंड ऑफ स्क्रू in contact with the stud, if the zero mark of circular scale coincides with the baseline of main scale, screw gauge is said to be free from zero error। देखिए ये दोनों एंड को एक साथ कर दिया है मैंने, तो सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल का जीरो के साथ कोइंसाइड कर गया है। ये फ्री फ्रॉम जीरो एरर। बहुत समय ऐसा होता है, ड्यू टू मैकेनिकल एरर sometimes the zero mark of circular scale is either below or above the baseline of main scale, then the screw gauge is said to be have a zero error। Types of zero error: positive zero error, negative zero error। positive zero error क्या होता है? zero mark on circular scale is below the baseline। देखिए कैसे होता है। ये है मेन स्केल, ये है जीरो लाइन मेन स्केल का। अब सर्कुलर स्केल की ड्राइंग कर रहा हूँ। अब इसका जो जीरो है सर्कुलर स्केल का नीचे में है, बेस लाइन का जीरो से नीचे में है 5 मार्क। ये है मेन स्केल, ये है सर्कुलर स्केल। तो पॉजिटिव जीरो एरर क्या होगा? +5 इंटू लिस्ट काउंट इक्वल टू +5 इंटू 0.01 मिलीमीटर इक्वल टू +0.05 मिलीमीटर। अब आते हैं नेगेटिव जीरो एरर। जीरो मार्क ऑन द सर्कुलर स्केल इज़ अबव द बेस लाइन ऑफ मेन स्केल। देखिए ये है मेन स्केल, ये है जीरो लाइन, ये सर्कुलर स्केल, ये ग्रेजुएशन। सर्कुलर स्केल, ये है मेन स्केल, ये है सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल का 95 मार्क मेन स्केल के जीरो के साथ मिल रहा है। अब जीरो जो है ऊपर में है, तो नेगेटिव जीरो एरर क्या होगा? नेगेटिव जीरो एरर इक्वल टू -100 -95 इंटू LC इक्वल टू -5 इंटू 0.01 मिलीमीटर इक्वल टू -0.05 mm। करेक्शन:
To find the correct reading, the zero mark with its sign is subtracted from the reading found. Correct reading equal to reading found minus zero error with sign. How to measure? Step 1. Find the least count and the zero error. Zero error LC मिला था 0.01 मिलीमीटर. Step 2. Turn the ratchet anti-clockwise so as to obtain a gap between the two ends of screw gauge. ये देखिए, स्क्रू गेज मापने से पहले, मेज़रमेंट लेने से पहले रैचेट घुमाकर, एंटी क्लॉकवाइज रैचेट घुमाकर गैप बनाना है. ताकि इसके बीच में हम माप सकें. Place the wire in the gap between the two ends. Then turn the ratchet clockwise to hold the wire gently. देखिए, ये रैचेट घुमाकर, थिम्बल घुमाकर मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ. जेंटली टच किया, इसके बाद रैचेट घुमाया. बस ये हो गया डायमीटर का मेजरमेंट. स्टेप 3. नोट द मेन स्केल रीडिंग. ये देखिए, ये मेन स्केल रीडिंग दिखा रहा है यहाँ पर 10 मिलीमीटर. 10 मिलीमीटर मेन स्केल रीडिंग. स्टेप 4. नोट व्हिच डिविजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द बेस लाइन. देखिए, यहाँ पर सर्कुलर स्केल का 2 डिवीज़न मेन स्केल के साथ मिल रहा है. 2 डिवीज़न मिल रहा है. स्टेप 4 में लिखेंगे 2 इंटू LC इक्वल टू 0.02 मिलीमीटर. एड द सर्कुलर, ये स्टेप 5. एड द सर्कुलर स्केल रीडिंग टू द मेन स्केल रीडिंग टू गेट द टोटल रीडिंग. मेन स्केल रीडिंग मिला था 10 और सर्कुलर स्केल का रीडिंग मिला था 0.02 मिलीमीटर. 10 प्लस 0.02 इक्वल टू 10.02 मिलीमीटर. अब टोटल रीडिंग देखिए, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग 10.02 मिलीमीटर. अब आते हैं, इफ़ पॉजिटिव जीरो एरर अगर रहा तो क्या होगा उस वक्त. मान लीजिए पॉजिटिव जीरो एरर है प्लस 0.05, तो एक्चुअल रीडिंग हो जाएगा, पहले जो मिला था 10.02 उसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हो गया 10.02 माइनस 0.05 मिलीमीटर इक्वल टू 9.97 मिलीमीटर. अगर नेगेटिव जीरो एरर होगा तो क्या होगा. इफ़ नेगेटिव जीरो एरर, सेम यहाँ पर हो जाएगा साइन माइनस 0.05 मिलीमीटर. तो एक्चुअल रीडिंग क्या होगा. एक्चुअल रीडिंग हो जाएगा 10.02 माइनस ब्रैकेट में माइनस 0.05 मिलीमीटर. 10.02 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0.05 मिलीमीटर. तो ये हो गया 10.07 मिलीमीटर.